सुप्रभातम। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 9, संस्कृत पद्य पीयूषम। रामस्य पितृभक्ति अस्य पाठस्य 11 श्लोकः। प्रिय छात्रों, आज हम लोग रामस्य पितृभक्ति इस पाठ का 11वां श्लोक यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ, तो पहले हम लोग जैसे ही पढ़ते ही हैं, पहले श्लोक का उच्चारण, फिर शब्दार्थ, उसके बाद उसका अर्थ और व्याख्या। तो प्रस्तुत प्रसंग चल रहा है, कैकेयी राम पिता के पास आते हैं, दुखी देखते हैं। कैकेयी से पूछते हैं, तो कैकेयी इसके बाद उनके दुखी होने के कारण को राम से बताती हैं। प्रियं त्वामप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मम। तो अर्थ देखते हैं। प्रियम का अर्थ होता है प्रिय, त्वाम यानी तुम, तुमको। अप्रियम वक्तुम, अप्रिय यानी जो प्रिय न हो, अप्रिय। वक्तुम यानी कहने में। वाणी यानी जिह्वा। नास्य न धन, अस्य मतलब इनका या इनके। न प्रवर्तते, न यानी नहीं, प्रवर्तते यानी प्रवृत्त हो रही है, यानी कह पा रही है। तद अवश्यम त्वया कार्यम, तत् यानी वह, अवश्यम यानी निश्चय ही, अवश्य। त्वया कार्यम तुम्हें, कार्यम यानी करना चाहिए। यद अनेन आश्रुतम मम, यत यानी जो, अनेन यानी इनके द्वारा, मम यानी मेरे प्रति, आश्रुतम, आश्रुत का अर्थ है प्रतिज्ञा या जो वचन स्वीकार किया गया है उसे कहते हैं आश्रुतम। तो इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, आश्रुतम यानी जो प्रतिज्ञा की थी। इस तरह से श्लोक का शब्दार्थ बताया गया। अब अन्वय के अनुसार श्लोक का अर्थ बताते हैं। तो कैकेयी कहती हैं, प्रियं त्वाम अप्रियं वक्तुम, प्रियं त्वाम अप्रियं वक्तुम अस्य वाणी न प्रवर्तते। हे राम, प्रियं त्वाम, तुम अत्यंत प्रिय हो। तो कहते हैं अत्यंत प्रिय तुमसे, अप्रियम वक्तुम, अप्रिय बात कहने में, अस्य वाणी न प्रवर्तते, इनकी वाणी प्रवृत्त नहीं हो पा रही है, यानी इनकी वाणी बोल नहीं पा रही है। तद अवश्यम त्वया कार्यम यदनेनाश्रुतं मम, अनेन, अनेन इनके द्वारा, यत जो, आश्रुतम यानी प्रतिज्ञा, मम आश्रुतम मेरे लिए या मुझसे जो प्रतिज्ञा की थी, तत् त्वया अवश्यम कार्यम, वह तुम्हें अवश्य पूरा करना चाहिए। तो कहते हैं प्रियम तदवश्यम त्वया कार्यम यदनेनाश्रुतं मम, अनेन यद मम आश्रुतम, इन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की थी, तत्त्वया अवश्यम कार्यम, वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तो इस श्लोक का कहने का तात्पर्य है, कैकेयी कहती हैं, हे राम, तुम महाराज जी को अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुमसे अप्रिय बात कह नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई भी प्रिय व्यक्ति होता है तो उससे हम लोग भी अप्रिय बात
यानी उसके बारे में जो कुछ अप्रिय चीज़ होता है उसे हम लोग उससे कह नहीं पाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर दशरथ जी की है। वह राम के वनगमन की बात को उनसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कैकेयी क्या कहती हैं कि इन्होंने जो मुझसे प्रतिज्ञा की थी तत्त्वया अवश्यम कार्यम, वह तुम्हें अवश्य पूरा करना चाहिए। ठीक, चलें अगला श्लोक पढ़ते हैं। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। तो ऐसा माने इन्होंने, मह्यम यानी मुझे, वरम यानी वर, दत्वा मतलब दे करके, पुरा यानी पहले, माम अभिपूज्य, माम यानी मेरा, अभिपूज्य यानी सम्मान करते हुए, च मतलब होता है और, स पश्चात तप्यते, पश्चात स मतलब वह, पश्चात यानी बाद में, तप्यते यानी संतप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं राजा, यथा अन्य जैसे अन्य, प्राकृतः प्राकृत का अर्थ होता है साधारण, तथा यानी वैसे, तथा का अर्थ होता है वैसे, प्राकृत का अर्थ है साधारण, यथान्य में संधि है, यथा धन अन्य, यथा मतलब जैसे, अन्य मतलब अन्य। तो कैकेयी कहती हैं, अब देखें अन्वय के अनुसार अर्थ इसका, एषः इन्होंने, पुरा माम अभिपूज्य, पुरा यानी पहले, माम यानी मुझे या मेरा, अभिपूज्य सम्मान करके, सम्मान करते हुए, वरम च दत्वा और वर दे करके, मह्यम भी इसी बीच में आएगा, एषः पुरा माम अभिपूज्य, इन्होंने पहले मेरा सम्मान करते हुए, मह्यम वरम च दत्वा और मुझे वर देकर, पश्चात बाद में, स राजा ये राजा, तथा तप्यते उस प्रकार से, तप्यते यानी दुखी संतप्त हो रहे हैं या पश्चाताप कर रहे हैं, यथा जैसे, अन्य प्राकृतः जैसे अन्य साधारण लोग दुखी होते हैं, संतप्त होते हैं। अब कैकेयी देखें क्या कह रही है इस श्लोक में, श्लोक का अर्थ आप लोगों ने जाना। कहने का तात्पर्य है, कैकेयी कहती हैं कि इन्होंने पहले तो मेरा सम्मान करते करते हुए मुझे वरदान दे दिया, और जब देने का समय आया तो ये राजा इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं जैसे कि कोई साधारण व्यक्ति दुखी हो रहा हो। तो राजा और एक सामान्य व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। तो राजा को इस प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए जैसे कि एक साधारण व्यक्ति दुखी होता है। तो कैकेयी इसी तरह से इस श्लोक में यही बात राम से कह रही हैं कि इन्होंने पहले तो मुझे वर दे दिया और जब देने का समय आया तो बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं क्यों वर दिया। चलें अब अगला श्लोक देखते हैं, आगे और भी कहती हैं कैकेयी, यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वा शुभं करिष्यसि ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। यदि आप लोग जो कहते हैं यदि, ये अर्थ है तत् यानी वह, वक्ष्यते यानी कहेंगे, राजा अशुभम शुभम यानी शुभ,
वा यानी अथवा, यदि, वा शुभम अथवा अशुभ, शुभम वा अशुभम वा, शुभ या अशुभ, करिष्यसि करोगे, करिष्यसि भविष्य काल का रूप है मध्यम पुरुष का, करोगे, ततः तब, सर्वम आख्यास्यामि, सर्वम आख्यास्यामि, ये भी भविष्य काल का रूप है। आख्यास्यामि यानी कैकेयी कह रही कहूँगी, ख्या धातु है, आ उपसर्ग है जिसका अर्थ है कहना, तो आख्यास्यामि कहूँगी। पुनस्त्वहम, पुनः तू अहम, तो पुनः यानी फिर, अहम यानी मैं, पुनः तू अहम यानी फिर मैं कहूँगी, तो कैकेयी कह रहे हैं। अब इस श्लोक का शब्दों का अर्थ आपने जाना, अब देखें अन्वय के अनुसार क्या अर्थ हो रहा है। यदि, कैकेयी कहती हैं, यदि राजा शुभम वा अशुभम वा वक्ष्यते, शुभम वा अशुभम वा वक्ष्यते, यदि राजा शुभ अथवा अशुभ वक्ष्यते कहेंगे, तत् यदि करिष्यसि, वह यदि तुम, करिष्यसि यानी करोगे, ततः सर्वम, ततः यानी इसके तो, अहम तू पुनः, तो फिर मैं, सर्वम आख्यास्यामि सब कुछ कहूँगी यानी बताऊँगी। यानी वो चाह रही कि पहले राम वचन दें कि राजा जो कहेंगे वो तुम करोगे, तो मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैंने राजा से क्या मांगा है और राजा क्या तुमसे कहना चाह रहे हैं। पुनः एक बार इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। यदि राजा शुभम वा अशुभम वा वक्ष्यते, यदि राजा शुभ या अशुभ जो कहेंगे, तत् यदि करिष्यसि, वह यदि तुम करोगे, ततः अहम तु पुनः, तो मैं पुनः फिर, सर्वम आख्यास्यामि सब कुछ बता दूंगी। तो जैसे हम लोग भी किसी को कुछ बताने से पहले कोई चीज़ किसी को चाहते हैं कि वह करे या किसी दूसरे को न बताए, तो उसे वचनबद्ध करते हैं कि तुम कहो कि मैं करूँगा तब तो मैं तुम्हें बताऊँ, या तुम किसी दूसरे से नहीं बताओगे ये बात तो मैं तुम्हें ये बात बताऊँगा, कहूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर कैकेयी राम से कहती हैं कि राजा चाहे अच्छी बात कहें या खराब चीज़ कहें, तुम यदि उसे करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक, इसके बाद देखें अगला श्लोक। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। एतत्तु वचनम, यह इन वचनों को, एतत् माने इस प्रकार के, वचनम श्रुत्वा, वचनों को, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुन करके, कैकेय्या कैकेयी के द्वारा, समुदाहृतम यानी कहे गए, कहा गया या कहे गए, तो कैकेय्या समुदाहृतम कैकेयी के द्वारा कहे गए। उवाच का अर्थ आप लोग जानते हैं, कई बार आया है, कहा। व्यथितो रामः, व्यथित यानी दुखी, राम यानी राम ने, ताम देवीम उस देवी से, नृप सन्निधौ राजा के समीप, सन्निधि यानी समीप, नृपस्य सन्निधौ यानी राजा के समीप। तो अब अन्वय के अनुसार अब देखें आप लोग। कैकेय्या समुदाहृतम एतत्, कैकेय्या समुदाहृतम एतत्तु वचनम श्रुत्वा, एतत् वचनम श्रुत्वा तु, कैकेयी के द्वारा कहे गए इस प्रकार के वचनों को सुन करके, व्यथितो रामः दुखी राम ने,
नृप सन्निधौ राजा के समीप ताम देवीम उवाच, उस देवी से यानी उस देवी कैकेयी से, उवाच यानी कहा। तो अब इसका मतलब समझें तात्पर्य। कैकेयी के वचनों को सुन करके राम को बहुत दुख होता है, क्योंकि राम अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र थे। माता पिता के वचनों का कभी भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। और ऐसे राम से कैकेयी कह रही हैं कि पहले तुम वचन दो कि करोगे, तब मैं तुमसे कहूँगी। तो इस प्रकार से जब कैकेयी कहते हैं तो राम को बहुत दुख होता है कि मेरी माता मुझसे ऐसा कह रही हैं कि पहले तुम करोगे, ऐसा कहो तब मैं कहूँगी। तो राम आगे राजा के समीप में ही उस कैकेयी से कहते हैं। तो अगले श्लोक में देखें क्या कहते हैं। अहो धिन्नार्हसे देवी वक्तुं मामीदृशं वचः, अहम हे वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके। तो अहो धिंग, धिंग का अर्थ होता है धिक्कार। ये अहो संबोधन के लिए आता है। नार्हसे, न अर्हसे, अर्हसे यानी योग्य है, न यानी नार्हसे नहीं योग्य है। देवी ये संबोधन है, हे देवी। वक्तुम यानी कहना, माम यानी मुझसे, ईदृशम वचः ऐसे वचनों को, वचः का विशेषण है, ईदृशम वचः ऐसे वचनों को। अहम ही का अर्थ होता है निश्चयन, अहम यानी मैं। वचनाद यानी वचन से, आज्ञा से। राज्ञः यानी राजा के वचनों से। पतेयमपि पावके, पावके अपि पतेयम, पावक का अर्थ होता है अग्नि। तो पावके यानी अग्नि में भी, पतेयम अपि, पतेयम यानी पतन कर सकता हूँ, यानी कूद सकता हूँ या गिर सकता हूँ। अपि का अर्थ होता है भी। श्लोक का क्रमशः अर्थ देखेंगे तो राम कहते हैं अहो धिंग माम देवी, हे देवी। अहो माम धिक, हे देवी माम धिक। अहो धिंग माम देवी, इस तरह से वाक्य बनेगा। तो हे देवी मुझे धिक्कार है। ईदृशम वचः वक्तुम न अर्हसे, ऐसे वचनों को कहना, ऐसे वचन, ईदृशम वचः वक्तुम न अर्हसे, ऐसे वचन कहना योग्य नहीं है, यानी उचित नहीं है। हे देवी मुझे धिक्कार है। माम ईदृशम वचः, ईदृशम वचः वक्तुम न अर्हसे, ऐसे वचनों को मैं कहने योग्य नहीं हूँ। ऐसे वचन यानी मुझसे, मेरे प्रति ऐसे वचन कहना योग्य नहीं है। अहम ही राज्ञः वचनात्, तो आगे कहते हैं राम, अहम ही निश्चय ही मैं, राज्ञः वचनात् राजा के वचन से, पावके अपि पतेयम, पावक में यानी अग्नि में भी, पतेयम यानी गिर सकता हूँ, या कहने का तात्पर्य है कूद सकता हूँ, अग्नि में भी कूद सकता हूँ। तो राम कहते हैं हे देवी मुझे धिक्कार है जो आप मुझसे ऐसे, मेरे प्रति ऐसे वचन कह रही हैं। ऐसे वचन मेरे प्रति कहना योग्य नहीं है, क्योंकि अहम ही राज्ञः वचनात्, राजा के वचनों से, निश्चय ही राजा के वचनों से, यानी राजा के आज्ञा से, वचन से आगे तात्पर्य है आज्ञा से, निश्चय ही राजा के वचन से मैं, पावके अपि पतेयम, पावक यानी अग्नि में भी, पतेयम यानी कूद सकता हूँ। तो इस तरह से राम अपनी बात रखते हैं कि हे देवी मैं राजा के वचनों से जब अग्नि में कूद सकता हूँ, यानी अपना जीवन जब समाप्त कर सकता हूँ,
तो जीवन समाप्त करने के लिए तो आप कह नहीं रही होंगी, ज़रूर ऐसी आपकी कोई अन्य कामना होगी या राजा की कामना होगी, तो उसे मैं क्यों नहीं पूरा करूँगा। यानी मैं आप जो कहेंगे, पिताजी जो कहेंगे उसे अवश्य पूरा करूँगा। जब मैं उनके वचन से, उनकी आज्ञा से अग्नि में भी कूद करके अपना जीवन समाप्त कर सकता हूँ। तो हे देवी, ऐसे वचन आप मुझे, आपने ये जो भी कहा कि पहले तुम करोगे, ऐसा वचन दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। ऐसा आपने जो कहा, ऐसे वचन मेरे प्रति आपका कहना उचित नहीं है। तो इस तरह से राम अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं। आगे के श्लोकों में हम लोग अभी और पढ़ेंगे। अभी राम का कथन पूरा नहीं हुआ है। आप लोग अच्छी तरह से इसको तैयार करें। धन्यवाद।